Hello, good morning class. I am Om Prakash Kumar, your biology teacher, class 12th. Today's start I am discussing about some topic. First things is a पैकिंग ऑफ डीएनए. हम डीएनए की कैसे फॉर्म होता है, इनके शेपिंग साइज क्या होता है, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पैकिंग ऑफ डीएनए. ओके. तो इसमें इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड पैकिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए किस टाइप का होता है, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए किस टाइप का होता है, उस पर डिस्कस करेंगे. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन. व्हाट इज यूक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे हम सेंट्रल डोगमा. ओके स्टूडेंट्स, टुडेज आज हम कुछ इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट स्टार्ट. फर्स्ट थिंग्स इज पैकिंग ऑफ डीएनए. ओके, दीज आर पैकिंग ऑफ डीएनए. तो प्रॉपर आप जानते हैं डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल या इनहेरिटेबल मटेरियल इन ऑल लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट देन द फ्यू वायरसेस. तो कुछ वायरसेस में छोड़कर डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है. और जेनेटिक की डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. ओके स्टूडेंट्स, और यूकैरियोटिक सेल में ये कैसे होते, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, ठीक है, और डबल हेलिकल फॉर्म में होते हैं. स्ट्रेट होती है और डबल हेलिकल फॉर्म में डीएनए. क्लियर हो गया. और डीएनए किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म होता है, जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड से फॉर्म होता है. इतना क्लियर हो गया. नेक्स्ट, डीएनए में जो क्रोमोजोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से फॉर्म होते हैं. इतना क्लियर हो गया. मतलब यूकैरियोटिक सेल में डीएनए किससे फॉर्म होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन. ओके, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए. तो यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोजोम्स होते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम द हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए. तो हिस्टोन प्रोटीन इज अ ऑक्टामर. सभी जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, इज अ ऑक्टामर. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट डिस्कस अबाउट पैकिंग ऑफ डीएनए. तो सम पैरामीटर्स इज अ फर्स्ट सम इंटरेस्टिंग फिगर अबाउट ह्यूमन डीएनए. तो ह्यूमन डीएनए के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आप जानते हैं ह्यूमन सेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं. सभी जानते हैं 46 क्रोमोजोम होते हैं और 23 पेयर होते हैं. और हैप्लॉइड कंटेंट्स की बात करते हैं, 23 क्रोमोजोम्स ऑफ ह्यूमन डीएनए इज मेड अप ऑफ 3.3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर. क्लियर हो गया. अच्छा, ह्यूमन डीएनए में ह्यूमन जो डीएनए होता है उसकी सेल में डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.5 मिलीमीटर, सॉरी मीटर, या फिर हम कह सकते हैं 3 मीटर भी कह सकते हैं. क्लियर हो गया. ये मैंने एक पैरामीटर्स बता दिया. और ये हैप्लॉइड सेल का हो गया. नेक्स्ट, डिप्लॉइड सेल में कंटेंट्स 46 क्रोमोजोम्स होते हैं. हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, तो इनके 3.3 इंटू 10 पावर 9 बेस पर होंगे. और डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोजोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 46 क्रोमोजोम होते हैं. डिप्लॉइड में 46 क्रोमोजोम होंगे और इनके लेंथ कितनी होती है, 6 सॉरी बेस पेयर कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर है. क्लियर हो गया इन अ डिप्लॉइड सेल में. तो ये वाला पैरामीटर्स क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्या है, ये द डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्टिट्यूट बेस पेयर इज. मतलब
दो बेस की पेड़ के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेड़। अच्छा, एक टैड में कितने बेस पेड़ होते हैं, 10 बेस पेड़ होते हैं। एक टैड में 10 बेस पेयर होते हैं। क्लियर हो गया। एक टर्न मैंने आपको बॉटम क्रिक मॉडल समझा रखा है, तो 1 टर्न कितना होता है, उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। अच्छा, दो बेस पेयर के बिटवीन जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, या तो हम कह सकते हैं 0.34 नैनोमीटर, ये कह सकते हैं, या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉन, 34 एंगस्ट्रॉन। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्वेंट बेस पेयर इज 34 एंगस्ट्रॉन, या फिर 0 पॉइंट कह सकते हैं 0.34 नैनोमीटर। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल ह्यूमन सेल। टिपिकल ह्यूमन सेल की टोटल लेंथ कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻9 इंटू 0.334 इंटू 10⁻9 मीटर। क्लियर हो गया। कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हो गए, डिप्लॉयड सेल की बात करेंगे, 6.6 इंटू 10 इंटू 0.34 मीटर, ये हो गया पैरामीटर्स। नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। तो टिपिकल न्यूक्लियस की जो डायमेंशंस होती है ये, हाँ, 2.2 मीटर या फिर 10⁻6 मीटर डायमेंशंस। नेक्स्ट, it is really amazing to know how this long polymer 2.2 meters of DNA is packed in a nucleus which is just 10⁻6 meter, is packed in the form of 46 chromosomes. The details are given in prokaryotic cell in या फिर यूकैरियोटिक सेल। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने कुछ डीएनए के बारे में डिस्कस किया। अब डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप के होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए किस टाइप के होते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स। सबसे पहले पैकिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए किस टाइप का होता है, आप जानते हैं ये सिंगल स्ट्रैंड होता है और सर्कुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं और कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। क्लियर हो गया, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन लैस होती है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, लैस होती है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, ओनली डीएनए होता है। क्लियर हो गया। तो इन यूकैरियोट्स इन यूकैरियोट लाइक बैक्टीरिया इकोलाई दैट लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर। तो यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक सेल में इकोलाई बैक्टीरिया होता है, उसके लेंथ कितनी होती है, 1.36 मिलीमीटर। ओके। सबसे नेक्स्ट क्या है कि प्रोकैरियोट्स लाइक एकोलाई थ्रो डू नॉट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। कैसे होते हैं, आप जानते हैं इंसिपिएंट होते हैं, हैव नॉट प्रॉपर डेवलप्ड न्यूक्लियस इन अ प्रोकैरियोटिक सेल बट एंड ऑल्सो डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट जो जेनेटिक मटेरियल फ्रीली मूव्ड इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं, क्योंकि इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इंसिपिएंट होता है, आप सभी जानते हैं। तो डीएनए इज अ नॉट स्कैटर्ड इन द सेल
और डीएनए विंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड टुगेदर विद द सम प्रोटीन्स और पॉजिटिव चार्ज इन रीजन टर्म न्यूक्लियोइड, इसे न्यूक्लियोइड्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट थिंग्स हम बात करते हैं डीएनए इज ओरिजिनेट in the form of large loop held by protein in the न्यूक्लियोइड रीजन। तो ये आप जानते हैं जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं साइटोप्लाज्म में मूव करते रहते हैं और टाइटली हेल्ड रहते हैं, और ये एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पैकिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट से। पैकिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट से, ये जो टॉपिक आपका ये वाला है, पैकिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट। यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकिंग किस टाइप से होती है और मतलब इसकी पैरामीटर्स क्या हैं। In eukaryotes, DNA is packed in the form of a number of chromosomes. The packing of DNA is much more complex than the prokaryotes. आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था जो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, मतलब सर्कुलर होते हैं, और DNA, और जो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, लेस होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये सिंपल फॉर्म में होते हैं, बट जो यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होते हैं या जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसे होता है, क्रोमोसोम्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, द पैकिंग ऑफ डीएनए इज मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन द प्रोकैरियोट्स इन विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन किसे कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन मैंने आपको बताया था, जैसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, आप जानते हैं क्रोमोसोम्स कुछ इस टाइप से अरेंज होते हैं, इस टाइप से यूकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पर जो राउंडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे क्या बोलेंगे, प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन, मैं कई एक बार बोल चुका हूँ। और प्रोटीन डीएनए से हेल्ड रहती है, अटैच रहती है, ये क्या है, डीएनए है। तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में कंबाइंड रहते हैं, आपस में कंबाइंड रहते हैं, तो ये हिस्टोन प्रोटीन है। दीज आर, ये जो है दीज आर हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, क्लियर हो गया, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन की सब यूनिट क्या होती है, आप बताएंगे, कई बार मैं बता चुका हूँ, हिस्टोन प्रोटीन की सब यूनिट क्या होती है, 4 सब यूनिट होती हैं, H2A, H2B, H3 और H4, 4 सब यूनिट होती हैं। तो टोटल हम डबल कर देते हैं, दुगना कर देते हैं इसका, तो कितने हो जाए, 8 हो जाएंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन इज ऑक्टामर, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्टामर। तो जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा और ऑक्टा। तो जो हिस्टोन प्रोटीन का होती है वो कैसी होती है, ऑक्टामर होती है। क्लियर हो गया, ऑक्टामर, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन या ऑक्टामर होती है। मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्लियर हो गया। अब जो हिस्टोन प्रोटीन होती है अरेंज कैसे होती है, हिस्टोन प्रोटीन अरेंज कैसे होती है, जैसे मैंने अभी ये बताया कि इस टाइप से जो क्रोमोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में अरेंज होते हैं, इस टाइप से अरेंज होते हैं। क्लियर हो गया, जो क्रोमोसोम्स इस टाइप से अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे, प्रोटीन कहते हैं बेटा, ये हिस्टोन प्रोटीन हो गई। क्लियर हो गया, ये कैसे हो गई, हिस्टोन प्रोटीन, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन। ये आपको इतना हो, हिस्टोन, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन अरेंज कैसे होते हैं, अरेंज किस टाइप से अरेंज होते हैं, यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा।
इस टाइप से मैं कुछ बना दे रहा हूँ, दीज आर प्रोटीन। तो यहाँ पर जो ये क्या कहलाएगा, इसका बेस कहलाएगा, ये है हिस्टोन, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन। तो ये पूरा बेस है और ये है डीएनए, इसका डीएनए, इससे और भी इस टाइप से अटैच रहते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने अलग फॉर्म में दिखा दी, ठीक है। तो ये डीएनए हो गया। अब इसमें दो जो 4 सब यूनिट होती हैं, H2A H2B, जो ये इनर साइड में होते हैं, अरेंज रहते हैं, H2A और तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आएगा नहीं, H2A और H2B। तो ये यहाँ पर ये कहलाएगा, ये दूसरा ये यूनिट कहलाएगी। और इन्हीं से जो बाहर साइड में होते हैं, जो बाहर साइड में होते हैं, वो कौन सी सब यूनिट होती है, H3 और H4। ये टोटल कितनी सब यूनिट हो गई, 4 सब यूनिट हो गई। तो जो H3 और H4 जो होता है वो बाहर साइड में होता है, और जो कॉर्नर में होते हैं, जो कॉर्नर में होता है ये बिल्कुल बेस पर होते हैं, ये H5 होते हैं, बिल्कुल बेस पर जो होती है प्रोटीन की सब यूनिट, तो ये H5 होती है। ये हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये अगर डीपली हम स्टडी करेंगे तो जो बेस पर होती है वो उसमें कौन सी सब यूनिट होती है प्रोटीन की, H5 सब यूनिट होती है। क्लियर हो गया, सॉरी H1 होती है, यहाँ पर मैं रॉन्ग बोल गया, H1, ठीक है। तो वैसे टोटल 5 सब यूनिट होती हैं, हम शो करते हैं 4। तो H1, H2A, H2B, H3 और H4। क्लियर हो गया। और जो H1 होती है वो कहाँ पर होती है, बेस पर होती है। तो यहाँ पर कुछ मैं दिखाने भी चाह रहा हूँ, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये क्या हुई, हिस्टोन प्रोटीन हुई, ये डीएनए रैप्ड होता है। और ये जो बेस पर पेयर पर होती है, कौन सी प्रोटीन हुई, H1 हिस्टोन प्रोटीन हुई, हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर हो गया। तो हिस्टोन प्रोटीन कैसे अरेंज रहते हैं, किस टाइप से होते हैं, ये कुछ क्लियर हुआ होगा आपको, किस टाइप से अरेंज होती है। क्लियर हो गया कि कैसे टाइटली पैक्ड रहते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन या ऑक्टामर, तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में से पहले पढ़ लेते हैं बेटा। हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक प्रोटीन, कैसे होते हैं, बेसिक प्रोटीन होती है, दैट आर पॉजिटिवली चार्ज, द चार्ज ऑफ अ प्रोटीन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड भी तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ये हम मतलब उनके बेस पर देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और मतलब अबाउट 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो विद चार्ज साइड चैन, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो उसके साइड जो अरेंज रहते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन अरेंज रहती है ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज की साइड में अरेंज रहते हैं। तो मतलब कौन सा पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है, कौन सा नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड है, वो हम सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इतना मैंने हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताया। हिस्टोन आर रिच बेसिक अमीनो एसिड, जो हिस्टोन होती है प्रोटीन, आप जानते हैं प्रोटीन किससे फॉर्म होती है, अमीनो एसिड से फॉर्म होते हैं प्रोटीन। तो रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, यूनिट्स ऑफ लाइसिन और आर्जिनिन। ध्यान रखना, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड से फॉर्म होते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड होते हैं। डिफरेंट टाइप के एस्पार्टिक अमीनो एसिड और ग्लूटामिक अमीनो एसिड, ल्यूसिन अमीनो एसिड। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें आर्जिनिन और लाइसिन, ये जो अमीनो एसिड होता है, बोथ दीज अमीनो एसिड, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बोथ दीज अमीनो एसिड कैरी पॉजिटिव चार्ज इन साइड चेन, जो साइड चेन होती है उनमें पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। क्लियर हो गया। हिस्टोन के बारे में अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, हिस्टोन ऑक्टामर क्या होते हैं, हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 8 मॉलिक्यूल। तो इसमें मैंने 4 यूनिट बताई थी, उसमें उल्टा डबल कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो कॉल्ड इज हिस्टोन ऑक्टामर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो नेक्स्ट दे रखा है न्यूक्लियोजोम मॉडल, न्यूक्लियोजोम्स किससे कहते हैं।
तो न्यूक्लियोसोम द नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए, डीएनए का जो नेगेटिव चार्ज होता है इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो जो प्रोटीन होती है वो कुछ इस टाइप से, अभी मैंने बताया थे, ये कुछ इस टाइप से रैप्ड होते हैं। क्लियर हो गया? तो दीज आर प्रोटीन, ये प्रोटीन जो होती है, और इसे क्या बोलेंगे? डीएनए कहेंगे। तो डीएनए के जो होती है नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए, तो डीएनए का ये जो हम यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये वाला पार्ट्स होता है, ये वाला जो पार्ट्स होता है, कॉर्नर जो बेस होता है, ये डीएनए, और डीएनए का जो नेगेटिव चार्ज हुआ, ये डीएनए का नेगेटिव चार्ज हुआ, और ये प्रोटीन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों प्रोटीन अमीनो एसिड, तो पॉजिटिवली अमीनो एसिड यहाँ पर मतलब एक हमने अभी पढ़ा था पॉजिटिवली अमीनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन। तो अमीनो एसिड जो होते हैं एक लाइसिन होते हैं, आर्जिनिन होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पर अटैच करते हैं डीएनए के। तो ये डीएनए का नेगेटिव चार्ज है, और ये मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो प्रोटीन होती है वो इससे जुड़ी रहती है, अटैच रहती है, डीएनए के नेगेटिव चार्ज से ये अटैच रहती है। ठीक है, तो बिल्कुल हेल्ड रहती है, प्रोटीन टाइटली पैक्ड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, हेल्ड रहते हैं ऑफ द डीएनए से। क्लियर हो गया? तो इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। तो इसकी यहाँ से जैसे ये डीएनए हो गया, ये प्रोटीन हो गई, और ये प्रोटीन हो गई, यहाँ से यहाँ तक की जो फॉर्म होती है इसे न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियोसोम से डीएनए और प्रोटीन मिलकर तो एक जो स्ट्रक्चर बनती है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। तो अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स कंटेन अबाउट 200 बेस पेयर। टिपिकल जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं उसको में 200 बेस पेयर होते हैं। क्लियर हो गया? 200 बेस पेयर। और जो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोसोम मॉडल जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, तो एक के इस टाइप से अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियोसोम मॉडल का। ठीक है, तो ये टाइटली हेल्ड रहते हैं एक दूसरे से, हाईली क्वाइल्ड होते हैं। डीएनए आप जानते हैं कि कैसे होते हैं, हाईली क्वाइल्ड होते हैं, और लेंथ में ज़्यादा होते हैं, और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो टाइटली पैक्ड रहती है। क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियोसोम्स के बारे में बताया। न्यूक्लियोसोम्स आर नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। मैंने बताया चार्ज हिस्टोन जो ऑक्टामर होती है वो डीएनए से जो होती है रैप्ड रहती है, टाइटली पैक्ड रहती है टू फॉर्म स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स कंटेन अबाउट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। सिंस द टिपिकल ह्यूमन सेल, जो टिपिकल ह्यूमन सेल होती है 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर, और 3.3 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन सेल में? न्यूक्लियोसोम्स 3.3 इंटू 10⁻7। अच्छा, बेस पेयर कितने होते हैं ह्यूमन सेल में? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। डिप्लॉय, ये डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं। तो हमने ये हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कुछ स्टडी किया। और दूसरा है व्हाट इज अ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किसे कहते हैं? अच्छा, क्रोमैटिन अभी मैंने आपको बताया क्रोमैटिन। चलो तो पहले रीड कर लेते हैं क्या है दे रखा है इसमें। अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आप समझ गए कि जो डीएनए होते हैं, ये जो डीएनए होते हैं एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो दीज आर वन न्यूक्लियोसोम्स। और न्यूक्लियोसोम्स बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मतलब ब्यूटीफुली अरेंज रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन। तो ये जो न्यूक्लियोसोम्स एक दूसरे से हेल्ड रहते हैं, अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। मैंने अभी बताया जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप से, मतलब ब्यूटीफुली अरेंज रहते हैं इस टाइप से, तो एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। क्लियर हो गया? क्रोमैटिन, बढ़िया क्रोमैटिन मतलब मोर देन न्यूक्लियोसोम्स कंटेन टुगेदर एंड अटैच टू
या हेल्ड टूगेदर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमेटिन. The nucleosomes in chromatin are visible as wedged on strings. ठीक है, स्ट्रक्चर व्हेन सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम मतलब क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. तो इसे हम क्रोमोनिमेटा भी कहते हैं. क्रोमोनिमेटा क्लियर हो गया. क्रोमेटिन को क्रोमोनिमेटा भी कहते हैं. ये कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक होते हैं. सभी जानते हैं जो क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिन होते हैं, दीज आर थ्रेड लाइक एंड मतलब held more than one nucleosomes held together to form a particular structure is known as chromatin या फिर क्रोमोनिमेटा. अच्छा, क्रोमोजोम्स क्या होते हैं आप जानते हैं? व्हाट इज अ क्रोमोजोम्स? क्रोमोजोम्स सभी जानते हैं कि दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड ड्यूरिंग मतलब इन अ सेल क्लियरली विजिबल इन अ ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ द सेल डिवीजन. सेल में हम क्लियरली आसानी से देख सकते हैं उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर को. ड्यूरिंग सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में हम आसानी से देख सकते हैं. ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ क्रोमेटिन गेट्स विजिबल एज क्रोमोजोम्स इन अ सेल. द क्रोमेटिन गेट्स फर्दर coiled and condensed एट मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन. क्लियर हो गया. तो सेल डिवीजन के समय हम क्रोमोजोम्स को आसानी से देख सकते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज के समय में. क्लियर हो गया. तो यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स की स्ट्रक्चर होती क्लियरली विजिबल होती है इन अ मेटाफेज स्टेज में ऑफ द ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय. तो मैंने क्रोमोजोम्स के बारे में कुछ स्टडी किया. क्रोमोजोम्स के बारे में स्टडी किया. अब हम स्टडी करते हैं यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन. वैसे आप जानते हैं ह्यूमन सेल में ये डबल डीएनए कह सकते हैं, डबल हेलिकल होते हैं, डबल स्ट्रैंड्स होते हैं और डीएनए पैक्ड इन अ डिप्लॉयड सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं. और हाउ मैनी बेस पेयर इन अ डिप्लॉयड सेल? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर. इन अ हैप्लॉयड सेल 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होते हैं हैप्लॉयड में. तो ये सभी आप जानते हैं ह्यूमन सेल में क्या होता है. अच्छा, व्हाट इज अ यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन? क्रोमेटिन तो आप जानते हैं. क्रोमेटिन किसे कहते हैं? द मोर देन या मैनी न्यूक्लियोजोम्स held together या condensed to each other is known as and to form a particular structure is known as nucleosomes. तो जो प्रोटीन होती है जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन किसी क्रोमोजोम्स में टाइटली पैक्ड होती है और किसी क्रोमोजोम्स में लूजली पैक्ड होती है. In typical nucleus, some region of chromosomes is loosely packed and hence it gets stained lightly is known as euchromatin. तो आप जानते हैं जो प्रोटीन होती है या फिर जो क्रोमोजोम्स होते हैं, किसी किसी क्रोमोजोम्स हेल्दी मतलब लाइटली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं. तो उसे क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन. क्लियर हो गया. व्हाट इज अ यूक्रोमेटिन. क्लियर हो गया. और यूक्रोमेटिन किसे बोलेंगे? मतलब जो प्रोटीन होती है वो कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं बाय दैट डीएनए. तो क्रोमोजोम्स इज अ लूजली पैक्ड या डू नॉट टाइटली पैक्ड. एंड हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन किसे कहते हैं? इनमें जो प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, दीज आर टाइटली पैक्ड टूगेदर बाय देयर डीएनए. तो जो क्रोमोजोम्स होते हैं जो लूजली पैक्ड होते हैं वो यूक्रोमेटिन में आते हैं, जो टाइटली पैक्ड होते हैं क्रोमोजोम्स वो हेट्रोक्रोमेटिन आते हैं. तो मैंने एक टॉपिक आपको बताया भी था, बट यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन किसे कहते हैं. क्लियर हो गया. आप समझ गए यूक्रोमेटिन किसे कहते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन किसे कहते हैं. यूक्रोमेटिन इज अ डीएनए पैक्ड लूजली पैक्ड टुगेदर एंड हेट्रोक्रोमेटिन इज अ टाइटली पैक्ड. क्लियर हो गया.
अच्छा, ये जो टॉपिक लास्ट टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये हमें आना चाहिए। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं, क्लियर हो गया सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा के बारे में हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, सेंट्रल डोग्मा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्रोमोजोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक में भी क्रोमोजोम्स होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में तो सेंट्रल डोग्मा की बात कर रहे हैं बेटा। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में जो होता है डीएनए से आरएनए बनता है। सबसे पहले ये स्टडी करेंगे हम। सॉरी, कुछ अच्छा सेंट्रल डोग्मा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कर दे रहा हूँ। सेंट्रल डोग्मा, ओके। इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल में देख रहे हैं। आप जानते हैं कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं डीएनए और आरएनए, तो हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए और आरएनए होते हैं, ठीक है। डीएनए इज अ इनहेरिटेबल एंड आरएनए इज अ सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो जो आप जानते हैं बेसिकली डीएनए की जो फॉर्म होती है, डीएनए की टेंडेंसी होती अपने जैसे ही डीएनए फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। इनकी एक प्रॉपर्टीज है, यूनिक प्रॉपर्टीज है, डीएनए की एक यूनिक प्रॉपर्टीज है कि अपने ही जैसे डीएनए की कॉपी कर लेना। तो जिसे डीएनए डुप्लीकेट्स भी कहते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट डीएनए डुप्लीकेशन भी कहते हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं, क्लियर हो गया। आगे हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए या रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए बहुत आता है। तो आप जानते हैं कि डीएनए की एक पर्टिकुलर टेंडेंसी होती अपने ही जैसे डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। तो इसे क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी कहते हैं। व्हाट इज अ रेप्लिकेशन, एक पॉइंट क्लियर हो गया। व्हाट इज अ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन in a DNA have particular tendency, can be मतलब replicate DNA to DNA, ठीक है। तो ये इनकी टेंडेंसी होती है अपने जैसे डीएनए की कॉपी एक फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बनाते रहते हैं, सेल डिवीजन के समय हम पढ़ते भी हैं डीएनए का फॉर्मेशन होना या जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होना। तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, व्हाट इज अ रेप्लिकेशन। सर नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए से एमआरएनए बनना, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए। तो डीएनए या हम कह सकते हैं डीएनए से आरएनए बनता है, खाली आरएनए कह सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। एक पॉइंट और क्लियर हो गया, व्हाट इज अ ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज अ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनना या डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होना इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर हो गया। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए बनता है। एक एमआरएनए से प्रोटीन बनती है बेटा, एक क्या बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, एमआरएनए। तो एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द एमआरएनए इज नोन एज, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन,
ट्रांसलेशन। क्लियर हो गया? तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गया? हो गए। व्हाट इज अ रेप्लिकेशन? अगर आ जाए व्हाट इज अ रेप्लिकेशन बेटा, लो, व्हाट इज अ रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन किसे कहते हैं? रेप्लिकेशन किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, फ्रॉम डीएनए। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। व्हाट इज अ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। तो डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए। तो एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो तीनों क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ वायरसेस में जो होते हैं, कुछ जो वायरस होते हैं, वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कुछ वायरसेस में, ये बेसिकली ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सभी में ये प्रोसेस होती है। लेकिन कुछ आरएनए कुछ वायरसेस को छोड़कर, रेट्रो वायरस जो फैमिली होती है, रेट्रो वायरस जो होते हैं, रेट्रो वायरस, तो जो कुछ रेट्रो वायरस होते हैं, सभी वायरस नहीं, सम रेट्रो वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन अभी मैंने यूकैरियोटिक से मतलब ऑल अनदर ऑर्गेनिजम्स में बताया। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? मतलब डीएनए से एमआरएनए बनते हैं या डीएनए से आरएनए बनता है। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? रिवर्स मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा। अभी तक हमने ट्रांसक्रिप्शन में क्या पढ़ा? द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। तो डीएनए से क्या बन रहा था? एमआरएनए बन रहा था। क्लियर हो गया? ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? इसका उल्टा, इसका उल्टा, आरएनए से डीएनए बनना। बार बार ध्यान रखना बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? आरएनए से क्या बनता है? डीएनए बनता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा में जो कुछ वायरस होते हैं, वायरस को छोड़कर, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, वायरस को छोड़कर सम वायरस, रेट्रो वायरस के जो कुछ वायरस होते हैं रेट्रो फैमिली से, उन वायरस को छोड़कर अनदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पे, उनमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है और डीएनए से आरएनए बनता है या एमआरएनए बनता है। और उनमें जो कुछ वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है जो आरएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, ये उल्टा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन आप सभी जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये क्लियर हो गया, सभी जानते हैं। लेकिन एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है जिसमें आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा न्यूक्लिक एसिड आया अर्थ पे? सबसे पहले कौन सा न्यूक्लिक एसिड आया? आरएनए आया या डीएनए आया? आप जानते हैं डीएनए तो सभी का बाप से मिलो, डीएनए सभी का बाप है। डीएनए तो मतलब सारा जो प्रॉपर्टीज़ करता है, सारा मतलब करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो भी मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करता है, ये कौन करता है? डीएनए ही कर रहा है। तो सब कुछ सारा फंक्शन जो होता है वो डीएनए का होता है। लेकिन जो आरएनए होता है वो केवल हमारी बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज ही करता है। आरएनए तो 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, और आरआरएनए और डीआरएनए, सॉरी राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो 3 टाइप के आरएनए होते हैं। इनका तीनों का फंक्शन मैं आपको बताऊंगा सभी का क्या होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंट्रल डोग्मा भी टॉपिक क्लियर हो गया आपको। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।